वही सबको मौका देता है। बात अच्छा, चलिए आपने तो बच्चों के करियर में तो बच्चों को ऐसे जो एडवाइस नहीं दी है, वो भी एक्सीडेंटली जब लैंड किए। शादी को लेके आपने अपने बच्चों को कितनी एडवाइस दी? जब शादी का डिसीजन था उसमें आप दोनों ने क्या क्या चीज़ें देखी अपने बच्चों को लेके? देखिए, हम शादी में अगर बच्चे आपके समझदार हैं, ये मैं नाजरीन से भी कहना चाहूँगा, और उन्हें अपने ख़ानदान का ख्याल है, ख़ानदान की इज्जत का ख्याल है, ठीक है, तो लेट देम डिसाइड। ये जो है ना अरेंज मैरिज, मैं माजरत चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सी लव मैरिजेस भी आपके सामने 6-6 महीने चलती हैं। और दोनों हैं, लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों ऊपर नीचे हो सकते हैं। असल में हमने कभी नहीं कहा, शहरोज ने कहा, मकसद है 15 दिन के उस पे कि पापा मैंने शादी करनी है, ठीक है, बिस्मिल्लाह, चलो हो गई शादी। 6 साल पढ़ते रहे, 7 साल हमारी बेटी सायरा, मैं तो अभी भी बेटी कहता हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, हम घर में सब रही, बहुत प्रेज करते हैं, घर में रही, लेकिन दिमाग नहीं मिल सके, तो नो प्रॉब्लम। कभी कभी ऐसा तो दो बहुत अच्छे लोग साथ आपस में खुश नहीं रहते, नहीं रह सकते, ये तो इंसान की जिबल्लत है भाई। और आप यकीन कीजिए, फिर चलता रहा, बड़ा ट्रोल किया लोगों ने, फलाना ढिमाका, कहने दो भाई, सब्र और शुक्र किया मैंने भी और सफीना ने भी, अल्लाह का बड़ा करम है। अब जो हमें दूसरी बहू मिली है, क्या बात है उसकी, और ऐसी जबरदस्त, हमारी पहली जो पोती है नूरे, हमारी जान है, और दूसरी है ज़हरा, और वो 10 मुहर्रम को पैदा हुई है। वो कितनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है। और जो मतलब ये जो इनका जो रिलेशन है, अमूमन ये होता है कि एक लड़की जब उस घर से चली जाती है, तो वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, पहली बात। अब वो बच्ची का मामला, बच्ची अपने बाप से मिलना चाहती है, वो भेजे ना भेजे, बहुत से इश्यूज होते हैं। मगर ये कमाल है, मैं आपको बता नहीं सकता, दोनों तरफ से। सारा का भी हैट्स ऑफ टू हर, आज बैठ के यहाँ पर मैं ये जुमला कह रहा हूँ, उसकी गवाही ये है। और यहाँ पर सदफ का भी यही, दोनों में ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक तस्वीर देखी अभी रिसेंटली, सारा जो है वो अपनी बेटी को उम्रे पे लेके गई, ठीक है, ठीक है ना, वो गई, वो उन्होंने तस्वीरें में बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे थे। तो वो बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है। तो जब वापस आई, तो बैरोज साहब उनको लेने गए एयरपोर्ट पे। क्यों नहीं, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है, ये क्यों जाए, उनके वालिद साहब जाए, मगर वो लिंक ऐसा स्ट्रॉन्ग है कि ये उनको लेने के लिए गए एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट से जब वो बाहर आई हैं, तो सबसे पहले ज़हरा को उठाया, यानी कि वो तस्वीर में, अच्छा बहन गई थी सदफ, हाँ, सदफ की बेटी को सारा ने उठाया। अच्छा, मैंने एक बार सायरा की वो एक पिक्चर भी बड़ी वायरल हुई थी कि जो लॉक स्क्रीन की जो पिक्चर थी, वो ज़हरा और नूरे की थी, सायरा की, तो वो भी बड़ी प्यारी चीज़ थी। वो एक दूसरे के बगैर रहते नहीं। हाँ, वो मैंने देखा, बेबी सिट वो भी करी थी, बहुत सारी। ज़हरा जो है वो 3-3, 4-4 घंटे मीमी के पास गुजारती है, सायरा के पास। अच्छा, वो सायरा को मीमी कहती है, क्योंकि नूरे भी सायरा को मीमी कहती है। और कभी भी सदफ को क्रेडिट देता हूँ, हैट्स ऑफ टू हर, माशाल्लाह, उसको सलाम। कभी उसने कोई ऐसा नहीं किया कि मेरी बेटी को ज्यादा करे, उसकी बेटी, ये है ना। और दोनों ही बहुत प्यारी, माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह उन दोनों के बहुत अच्छे नसीब करे। लेकिन अच्छा, वही हम बात करते हैं ना कि आपने अपने दोनों बच्चों को भी ऐसे इजाजत दी कि हाँ वो लव मैरिज करनी है। हाँ, देखिए बात ये है, फोर्स्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, कि जो माँ बाप डिसाइड कर लेते हैं फलाना लड़का है, और हमारी बेटी को जाके कह दिया भाई वो फलाने से हो रही है, अब्दुल कादिर से। उनका अब्दुल कादिर कौन है, चुप करो, ये गलत बात है। मुझे फिल्में याद आ गई पुरानी पाकिस्तानी, चुप करो, बहुत बड़ी इंडस्ट्री। हाँ, ये नहीं हो सकता, रियल लाइफ में ऐसा हमने जो कह दिया, भाई तुम कौन, मेरा मतलब ठीक है, मगर इस्लाम में भी यह है कि लड़की से पूछ तो लो, उसकी रजामंदी जरूरी है। ये वो चैप्टर हमारे लोगों ने निकाल दिए हैं। वो साहब मैंने कह दिया बस खत्म बात, तुम्हारा जीना मरना, वहां से तुम्हारी लाश आएगी, ये अजीब डायलॉग बोल के उसको बेचारे डोली में बिठा के वो भूल जाते हैं उसको। गलत है। उसमें यानी कि लड़की की रजामंदी जाए, बट अदरवाइज
रहना तो लड़के और लड़की ने अपने घरों में बेशक। दे अंडरस्टैंड मच बेटर। अब जैसे शहजाद की हिना के साथ जो शादी हुई है वो माशाल्लाह क्या बच्ची है क्या हिना, बात है, क्या बात है उसकी, क्या बात। देखिए उसे बैरिस्टर है वो। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए मुझे ब्रेक लेनी है जी, क्योंकि ब्रेक आ गई है। क्या करें, ब्रेक बड़ी जरूर, ब्रेक आते हैं तो बजट अच्छे निकलते हैं ना, समझे। ब्रेक के बाद मिलते असल में प्रोग्राम के खर्चे भी तो निकलते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम तो लोगों को अ वेरी गुड मॉर्निंग। और आप लोगों की मॉर्निंग को बहुत ज़बरदस्त करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है जावेद शेख साहब और बेरोज भाई। और प्रोग्राम के बिल्कुल पहले वाले हिस्से में एक वाक़या सुनाने वाले थे मैं शेख साहब, और वो वाक़या भूल गए, लेकिन ब्रेक में आता है तो मुझे आपको वो वाक़या याद आया। जी हाँ, वो क्या वाक़या था बताएं। वो वाक़या वहाँ से शुरू हुआ जब बेरोज ने कहा कि पी से पेरिस, पी से पंजाबी। जी पिंडी, ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। मैं जब पहली दफ़ा जा रहा था पेरिस तो एक बड़ी एक्साइटमेंट थी कि यानी कि पाकिस्तान से बाहर निकले नहीं थे, और उस वक्त का जो फैशन, निकले भी तो पेरिस। हाँ डायरेक्ट, यानी कंट्रास्ट देखें आप ज़मीन आसमान का। बिल्कुल, कहाँ पिंडी बॉय कहाँ पेरिस। हाँ एग्जैक्टली। अब आप अंदाज़ा करें कि मेरी जो सेंस थी उस हिसाब से मैंने कहा यार मैं ऐसा कपड़े और ऐसे जूते पहन के जाऊंगा कि उनको भी पागल कर दूंगा। वही हुआ, वो पागल हुआ। अब हुआ क्या याद आ गया। सुने, मैंने एक ग्रीन सूट सिलवाया। उस वक्त मेरे बाल बड़े लंबे थे और कल में भी यहाँ तक थी। ऐसे फैशन था ना जो। हाँ उस वक्त जो फैशन, और सेहत भी बहुत अच्छी थी, बिल्कुल पिचका हुआ मुंह। तो वो ऐसा था, और ऊपर से वो इतनी मोटी नॉट लगी हुई है। हाँ, और जूते मैं तारिक रोड पे गया, वहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी, उसका नाम था मॉड शूज़, मुझे आज भी याद है। तो उस वक्त वो बड़े बड़े मोटे जूते फैशन में निकले हुए थे, तो मैंने वो खरीदे और ये पहना। मैंने कहा देखूंगा या पहन के गए थे। ये पहन पेरिस जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो ये फ्लाइट में? हाँ फ्लाइट में बैठ गया, चला गया, उतरा हूँ तो वो मेरे दोस्त का भाई आया हुआ था एयरपोर्ट पे लेने के लिए। उसने उसको तस्वीर दिखाई हुई थी कि भाई इस शक्ल का बंदा होगा। वो सामने आया, उसने कहा कि आर यू जावेद? अब मैंने कहा यस। उसने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा ऐसे करके, कैमरा पैन हुआ। वो फ्रांस का टिप टॉप बंदा, और उनकी फैमिली ब्लू ब्लड फैमिली वाली, वो चक्कर से कंट्रास्ट उसके कपड़ों का, ये वो सारा कुछ, और उसने जो जूते और जो कपड़े पहने, और मेरा वो मुझे ऐसे नीचे से ऊपर तक देखा। अब मेरा जूता देख के ऊपर देखता है तो मुझे कहते हैं आर यू इन दी आर्मी? आई स्वेयर, एक्सक्यूज मी। अब चूंकि ये जूते तो दुनिया भर के जितनी आर्मी है वो सारे ये ऐसे जूते पहनते हैं। मैं अपनी तरफ से फैशनेबल बन के गया था। मैंने कहा नो आई एम नॉट, व्हाट इज दिस? मैंने कहा मॉड शूज, वेरी एक्सपेंसिव।